लोकसभा चुनाव के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जिस बात को लेकर के चर्चा सबसे अधिक हो रही है, वो इस बात की चर्चा है कि आखिर बिहार के 2 राज्यसभा के रिक्त सीटों पर किसको राज्यसभा भेजा जाए। एनडीए में कई नाम सामने आ रहे हैं और कई लोगों के बारे में ये कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए इनको राज्यसभा भेज सकती है। इसी कड़ी में हम आज आपको एक ऐसा नाम बताने वाले हैं जिसको राज्यसभा भेजने का लगभग तय कर दिया गया है और एनडीए के लगभग हर पार्टी ने इस नाम को स्वीकार कर लिया है। हम वो नाम कौन सा है और एनडीए के इन नामों को स्वीकारने के पीछे का वजह क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। राज्यसभा सीट पर जिन नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, उस नामों में से सबसे आगे जो नाम अभी चल रहा है वो व्यक्ति है डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जो है अभी वर्तमान में आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए राज्यसभा इसलिए भेजना चाहती है क्योंकि अगर डॉक्टर सहजानंद सिंह जो है राज्यसभा पहुंचते हैं तो इससे एनडीए को बहुत फायदा मिलेगा। अब फायदा क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहला तो ये कारण है कि वो आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस कारण से एनडीए को बिहार में डॉक्टर कम्युनिटी का साथ मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि डॉक्टर सहजानंद सिंह जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं और हमने लोकसभा चुनाव में इस चीज को अच्छे से देख लिया है कि एनडीए जो है भूमिहारों को कैसे सपोर्ट कर रही है। एनडीए से 3 एमपी जो है लोकसभा पहुंचे भूमिहार जाति के और उन 3 एमपीओं में से 2 को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। अब आप समझ लीजिए इस तरीके से कि भूमिहारों को कैसे एनडीए जो है अपने बैकअप के लिए तैयार कर रही है। और डॉक्टर सहजानंद सिंह को भी इसीलिए एनडीए राज्यसभा भेजना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय भूमिहार वोटों में सेंध न लगे और भूमिहारों का वोट जो है वो एनडीए के पाले में रहे। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जहां जहां प्रत्याशी खड़े थे उन सभी जगहों पर सुनने में आया था कि डॉक्टर सहजानंद सिंह जो है खुद जा रहे थे, लोगों से वोट की अपील कर रहे थे और इन दोनों पार्टियों को चुनाव जिताने का प्रयास कर रहे थे। और इस कारण से ये कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए जो है उनके मेहनत का फल अब उनको राज्यसभा के रूप में चुकाएगी। बाकी और सबसे बड़ा जो कारण है, अंतिम कारण, वो ये है कि डॉक्टर सहजानंद सिंह का गरीबों में बहुत अच्छा पकड़ है। गरीबों का उनके पास भीड़ लगा रहता है, या तो वो अपने नालंदा आवास पर रहे तो या फिर पटना के क्लिनिक पर रहे तो गरीबों का तांता उनके घर और क्लिनिक पर लगा रहता है। उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि शायद अभी पूरे देश में वो इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो जिनका फीस अभी भी मात्र 50 रुपया है। पिछले 30 वर्षों से वो डॉक्टर हैं और उसके बाद भी उनका फीस जो है मात्र 50 रुपया है। और जब डॉक्टर सहजानंद सिंह से आप बात करेंगे इस बारे में तो वो कहते हैं कि ये गरीबों का आशीर्वाद हमको लेना है, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको पैसा नहीं चाहिए। और शायद ये सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से गरीब जो है उनको मसीहा मानते हैं और एनडीए इस बात के प्रयास में है कि डॉक्टर सहजानंद सिंह को राज्यसभा भेजा जाए और इन सभी वोट बैंकों को साध लिया जाए। बाकी आप समझ लीजिए कि डॉक्टर सहजानंद सिंह का अभी राज्यसभा के लिए नाम जो है सबसे आगे चल रहा है और बाकी एक और नाम कौन सा तय होगा ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन इतना तो लगभग तय हो चुका है कि डॉक्टर सहजानंद सिंह को एनडीए जो है राज्यसभा भेजेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि दूसरा राज्यसभा सीट के लिए कौन कैंडिडेट हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि अगर एनडीए जो है राज्यसभा में डॉक्टर सहजानंद सिंह को भेजती है तो इसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।